वाजपेयी, ये एक माइंडसेट भी है क्या दलितों को लेकर कि भाई टीकाराम जूली अगर मंदिर चले गए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है और वो तो कोई लेमैन आम आदमी नहीं है, तो बाकायदा ज्ञानदेव आहूजा जी गंगा जल छिड़कते नजर आए। ये एक माइंडसेट भी है क्या दलितों को लेकर? बढ़े मामले 57-54% बढ़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं कंडेम करते हैं। और हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो तो इसी समाज से आते हैं। उन्होंने तो खाली भुगता नहीं है बल्कि देखा, उसको जड़ से जाके देखा है कैसे प्रताड़ना की जाती थी। और माफ करना, ये 70 साल होता था ना, होता है क्या? 60-70 साल तो इन्हीं का राज रहा है ना। हाँ, 89 में आई है, जब कांग्रेस से वीपी सिंह बाहर आए थे और जनता दल की जनमोर्चा की सरकार बनी थी। सबसे पहला काम पासवान साहब ने क्या किया? पार्लियामेंट में बाबा साहब की पोर्ट्रेट लगवाया। फिर क्या किया? अब वाजपेयी जी इस पोर्ट्रेट लगवाने के खेल से बाहर निकालना पड़ेगा क्या दलितों को? आगे भी आ रहा हूँ। दलितों की प्रताड़ना और जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं उस पर रोक लगाने के लिए उसी सरकार ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लेके आए। 1989। हम ये कहना चाह रहे हैं, और बहुत से एग्जांपल मैं दूंगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समाज से हम जी के आए उसकी भलाई के काम जो शुरू हुए वो जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया 89 में। नंबर 1। नंबर 2, एक मौका और आया 2020 या 19 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। 2019। यस। तो सबसे पहले किसको चिंता हुई? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। बाकायदा पूरा डेलीगेशन, मेरे ख्याल से 123 MP थे लोकसभा। लेकिन पार्टी के तो उसी के साथ खड़े हैं आप, ज्ञानदेव आहूजा, बीजेपी के नेता, टीकाराम जूली के, रामलला के मंदिर में जाने पर गंगा जल से छिड़काव करके ना हमें साधुवाद चाहिए ना हमें धन्यवाद चाहिए। उस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जो डाइल्यूट किया था उसको मोदी जी से ठीक कराने का काम भी हम ही लोगों ने किया बिहार में। लेकिन ठीक नहीं करा पाए के वाजपेयी। आप 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैंने शुरू में ही कहा नहीं, बिहार इस तरह की घटनाएं जो होंगी या जो हो रही हैं, लेकिन इक्का दुक्का है। पहले के कांड आप याद करिए, बेलची कांड बिहार का आपको याद होगा, हरियाणा का महम कांड याद होगा। ये गड़बड़ करते हैं क्या के वाजपेयी की इक्का दुक्का है? अगर पूरे देश में 42,000 से बढ़कर 57,000 मामले हो जाते हैं मात्र 4 साल में, और सरकार तो डेटा देना बंद कर चुकी है NCRB का। आप चिंतित थोड़ी है जितने हम चिंतित हैं। हम उस समाज का हिस्सा हैं। हमने जी है दलित कैसे जीता है, कैसे गांव में प्रताड़ना होती है, तो हमको ज्यादा चिंता है। चाहे हम NDA के साथ हो चाहे UPA के साथ हो। सबसे पहले 11 साल में सबसे पहले वाजपेयी, मुझे बस मैं दर्शकों के लिए इस बात की आपसे कंफर्मेशन चाहती हूँ भाई, 2018 में 42,000 मामले थे दलितों के खिलाफ अत्याचार के। 19 में बढ़े, 20 में बढ़े, 21 में बढ़े, 22 में बढ़े, 22 के बाद डेटा आना बंद हो गया। ये कौन सा कल्याण कर रहे हैं दलितों का? देखो, इसको खाली दलित तक सीमित मत करिए। क्राइम के आंकड़े सब जगह बढ़े हैं। देखिए, इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। और क्राइम को कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो भी इसी सरकार में ज्यादा है। ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये मैं डिसएग्री करती हूं। अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कर्टेल करने की क्षमता ज्यादा कैसे हो गई? देखिए, आंकड़े बढ़ना कब? आंकड़े 2 तरीके से बढ़ते हैं। अभी शायद किसी में जिक्र भी किया कि पहले FIR क्राइम होता था, उसकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अब आपको 100% FIR रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देंगे। उन्होंने डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी को कहा कि सारे राज्यों को आप सर्कुलर इशू करिए कि जो FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर नहीं करेगा उस पर्सनली ऑफिसर वुड बी लाइबल फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन। फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। लेकिन आप ही के बिहार में आप ही की सरकार के कैबिनेट मंत्री कहते दिखे सवर्णों का एजुकेशन रेट, साक्षरता दर है 80% और दलितों की साक्षरता दर है 26%। देखिए, 20 साल की सरकार चला ली आपने, कहा क्या दलित का कल्याण कर दिया? गर्मा जी, सदियों से प्रताड़ित समाज का अंतिम आदमी है वो, और उसको ऊपर लाने के लिए हम लड़ाई बकायदा लड़ रहे हैं। आपको कई बार लोग कहते हैं कि आप UPA में भी हो, NDA में भी रहे हो। उसका भी कारण है। नहीं, उसके पीछे कारण ये था कि हम लोग, अगर उस समाज के लोग सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो कौन उनकी आवाज दिल से उठाएगा?
ये इसको भी सोचना नहीं, पड़ेगा। लेकिन जरा मन से दिल से ये जवाब दीजिए, 20 साल से नीतीश कुमार वहां सरकार चला रहे हैं, 2005 से बामुश्किल थोड़ा सा वक्फा जीतन राम मांझी को मिला, और 20 साल आपकी सरकार चल रही है, 20 साल से, और आप साक्षरता दर पहुंचा पाए दलितों की 26%, 80% सवर्णों की है। हाईकोर्ट में 661 जजेस में से 21 हैं दलित जाति के, अनुसूचित जाति के। ये कल्याण हुआ दलितों का। पहले तो एक बात समझ लो कि हाईकोर्ट हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं होती है। हाँ। वहां रिजर्वेशन का फार्मूला नहीं लगता है, बल्कि हमारी पार्टी उसके लिए लगी हुई है कि हायर जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो आरक्षण पर डाका डालने में लगी है। उसी पार्टी पे अपनी बात रखेंगे, कैबिनेट का हिस्सा है और रखते चले आ रहे हैं। ये हमारी पार्टी है जो प्राइवेटाइजेशन इन प्राइवेट गवर्नमेंट में जिसने वकालत की। देखिए बिहार में आप ही की पार्टी वो इंडिविजुअल सिलेक्शन लेकर आई थी ना, लेटरल एंट्री में 45 पद निकाले, यूपीएससी ने सबको इंडिविजुअल कर दिया ताकि आरक्षण ना देना पड़े। सबसे पहले किसने आवाज उठाई? आप तो पुरानी सीनियर जर्नलिस्ट है, सबसे पहले हम ही लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये क्या हो रहा है, और उसी पे विड्रॉ किया, गलत हो रहा था ना। किया। गलत होने नहीं देंगे, हो रहा था गलत ना। होने नहीं देंगे, यही हमारी खासियत है। तो और हम अपनी समाज के हर वर्ग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, जहां भी गलत होगा। वक्फ के मामले पे आपको याद है हम लोगों ने बकायदा इश्यू उठाया कि इसको जेपीसी में भेजिए, और जेपीसी में भेजा गया। आरक्षण पर गलत हो रहा था एके वाजपेयी, जिस पर आवाज उठानी पड़ी चिराग पासवान को। हमने तो कहा उठाई हमने आवाज, और धन्यवाद साधुवाद मोदी सरकार को, तो उन्होंने हमारी बात को माना। ठीक है।